ऑनलाइन गेमिंग पर एक बच्चा गेम खेल रहा था और उस लड़के ने पहले अपनी माँ की मरी हुई तस्वीर शेयर की और वो सबको बता रहा था कि अब आज मैं 4 मर्डर करने वाला हूँ। एक मेरी माँ, मेरे फादर, मेरी सिस्टर और मेरी दादी का। लेकिन सबको लगा मजाक है और जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन गेम खेलते खेलते ही उसने शेयर की अपनी मरी हुई माँ की फोटो। फिर सबको लगा मजाक चल रहा है, लेकिन उसने 10 से 15 मिनट के बाद शेयर की अपनी सिस्टर की मरी हुई फोटो। ये देख के सब हक्के बक्के रह गए और लगातार 3 फोटोज आ चुकी थी। अब वेट था तो चौथे का और सब उसके अपने थे और वो लड़का कह रहा था कि मैं सबको मार दूंगा। गेम चल रहा था और लोग घबरा गए थे। ऐसा क्या था बताती हूँ, लेकिन उससे पहले वही नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। बहुत जरूरी है बॉस, होना भी चाहिए। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी है कनाडा की, आज से 2 साल पहले की। एक लड़का था जिसने एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप डाउनलोड किया था। आप लोगों ने अभी बहुत दिनों से ये भी सुन रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू लोगों से पैसे ठगे जा रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ऑनलाइन गेमिंग से लोग पैसे भी अर्न कर रहे हैं, कईयों की लाइफ भी बन गई है। वही कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। तो ऐसा कुछ हो गया है। अभी हम बात कर रहे हैं डैनी की, जो कि कनाडा में रहता था और एक लड़का नॉर्मल सा जो गेम खेलने में बहुत अच्छा था, लेकिन उतना ही मुंहफट। मुंहफट ऐसा कि किसी को कुछ भी बोल देता। अब ऑनलाइन गेमिंग में गेम खेला जाता है तो ग्रुप बनाकर खेला जाता है, जिसमें सब अपने अपने तरीके से गेम को खेलते हैं। उसमें यह भी जरूरी नहीं है कि आप अपना रियल नेम, रियल आइडेंटिटी रिवील करें। ये एक बहुत बड़े प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, बट ऐसा है। ये वहां के रूल रेगुलेशन में नहीं है कि आपको अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। तो सब लोग, कई लोग अपना नाम एंजल रख लेते हैं, कई लोग कैट, कई लोग ईगल। जितने लोग उतनी नाम अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से मैच करता हुआ कुछ ना कुछ नाम रखा जाता है। यही बात थी। डैनी ने भी गेम ज्वाइन किया और वो खेलने लगा था। 2 इयर्स तक उसने बहुत अच्छा गेम खेला, बट एक जगह गेम पे कुछ बहस हो गई तो उसने बहुत कुछ उल्टी बातें लिख दी जो कि उस लॉज के अगेंस्ट थी, जिस लॉ में वो गेम खेल रहा था, जिस प्लेटफॉर्म पर। तो उसे प्लेटफॉर्म वालों ने बैन कर दिया। लेकिन फिर 10 to 15 डेज के बाद प्लेटफॉर्म वालों ने उसे फिर से बैन हटा दिया, बिकॉज वो बहुत अच्छा खेलता था। उसके गेम कैपेसिटी को देखते हुए, गेमिंग कैपेसिटी को देखते हुए उसको फिर से अनब्लॉक कर दिया गया। अब वो फिर से गेम खेलने लगा। अचानक एक दिन वो अपने 5-6 फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रहा था, ऑनलाइन ही सब लोग थे, कि उसने अचानक ही कहा कि आज मैं मर्डर करने वाला हूं। सब सुन के चौंक गए। फिर सबको लगा अरे ऐसे ही बोलता रहता है, ये कुछ भी बोल रहा है। उसने कहा नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। फिर तुम लोगों को इसका सबूत 10 मिनट में मिल जाएगा। सबको लगा अरे कुछ नहीं। 10 मिनट तक कैमरा ऑन था, सब कुछ था। उस लड़के ने एक फोटो भेजी जिसमें उसने लिखा, दिस वॉज माई मॉम, ये मेरी मम्मा थी। और उसने उस फोटो को टैग किया। सब लोगों ने उस फोटो को देखा, जितने लोग 5-6 लोग गेम खेल रहे थे। उन्हें बिलीव नहीं हुआ। उन्हें लगा अरे कहीं से उठा लिया होगा। पर उसमें से एक कैट नाम की आईडी थी, उसको थोड़ी सी घबराहट हुई। उसने पर्सनल चैट में जाके किसी और से भी पूछा कि क्या तुम्हें ये फोटो रियल लग रही है या फेक है। तो सामने से जवाब आता है कि पता नहीं। फिर वो लोग उस फोटो को चेक करने पर लग गए, क्योंकि अब तक 1 घंटे का टाइम बीत गया था। और फिर लड़के ने अल्टीमेटम दिया कि नाउ इट्स माय ग्रैंड मदर टर्न। और फिर उसने 15 मिनट के बाद सेम उसी पैटर्न से अपनी ग्रैंड मदर की मरी हुई फोटो भेजी। अब सब घबरा चुके थे और सब लोगों ने एक दूसरे से कांटेक्ट करना शुरू किया कि आखिर ये चल क्या रहा है।
सच में ये ऐसा कर रहा है क्या? सब लोग घबरा गए थे। अब लोगों ने अंदर ही अंदर पुलिस को कॉल किया। अब इसमें क्या था कि वो लड़का गेम छोड़ के भी चला जाता था। उसका गेम छोड़ के जाने का मतलब था कि जो पुलिस उसका गेम छोड़ के जाने का मतलब था कि पुलिस जो उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी, उसको उसकी आईडी ट्रेस करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हालांकि जो लोग गेम खेल रहे थे उसमें से भी कुछ सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने पहले ही उसकी भेजी हुई फोटो को पूरे इंटरनेट पे चेक किया कि कहीं ये फोटो इसने इंटरनेट से तो डाउनलोड नहीं किया है। उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था, और फिर उन लोगों ने घबराकर पुलिस को कॉल किया और पुलिस से बोला कि इसका पता लगाओ। एक्टिव हो चुकी थी और उसके बाद पुलिस ने उस आईडी को ट्रेस करना शुरू किया, जो कि बहुत मुश्किल हो रही थी पुलिस के लिए। लेकिन पुलिस ने उस सर्वर को ट्रेस किया और जाकर उसने उस सर्वर के ऑनर से पूछा कि ये इस एरिया का सर्वर है, क्या तुम बता सकते हो किसकी है ये आईडी? उस लड़के तब तक में तीसरी फोटो आ गई थी और वो उसमें लिखा हुआ था कि इट्स माय सिस्टर। अब सबके पास सिर्फ एक मौका था एक आदमी को बचाने का, क्योंकि उसने बोला था कि मैं 4 मर्डर करूंगा और वो 3 मर्डर कर चुका था। इसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है तो सर्वर वाला भी कंफ्यूज था, क्योंकि उस पे उसने जो सर्वर लगाया था उसमें एक्चुअल नाम तो शो ही नहीं हो रहा था। इसके बाद पुलिस सब लोग अब कोशिश कर रहे थे कि वो जितनी देर गेम में उलझा हुआ रहेगा उतनी देर वो किसी का मर्डर नहीं करेगा। दूसरा, उसकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील होना आसान हो जाएगी, क्योंकि लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। सब लोगों ने मिलकर दिमाग लगाया, प्लान बनाया और उसको गेम में उलझाने की कोशिश की। इस बार वो इरिटेट हो चुका था लोगों की बात से और उसने सडनली कैमरा बंद कर दिया। इसके बाद सब लोग घबरा गए कि अब किया क्या जाए, कैसे बचाया जाए उस चौथे शख्स को, क्योंकि किसी को अब तक ये पता नहीं था ये किसकी आईडी है, किसी को ये नहीं पता था किस जगह से हो रहा है, किसी को ये नहीं पता था कि कौन मरने वाला है। लेकिन सबकी कोशिश थी कि अब चौथा मर्डर ना हो। अब पुलिस वहां तक पहुंच चुकी थी जहां तक वो सर्वर जहां से एग्जीक्यूट किया जा रहा था। उसके बाद अचानक से उस लड़के को याद आता है कि मैंने एक नई आईडी यहां से किया था जहां से कि सबसे ज्यादा गेम खेला जाता है, और इधर जो जिस गेमिंग प्लेटफॉर्म पर वो गेम खेल रहा था वहां से भी कुछ मेल्स, कुछ उसके थ्रू बातें चल रही थी कि आखिर ये है कहाँ का। तो वहां से भी आया कि इस टाइम ये लोग एक्टिव हैं और जिस एरिया में आप हो वहां से इस नाम की आईडी एक्टिव है। अब पुलिस ने पूरे एरिया को खंगालना शुरू किया। इधर सब लोग उसे गेम में फंसा कर रखे हुए थे, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। आधे घंटे के बाद उस लड़के ने ऑन कैमरा में गेम खेलते हुए अपने फादर को मार दिया और उसकी फोटो भी शेयर कर दी सब लोगों के साथ ग्रुप में। उसके फोटो शेयर करते ही पुलिस हार चुकी थी, लेकिन अब चैलेंज ये था कि उसे पकड़ना है। उसके लिए पुलिस ट्रेस करती रही और लास्ट में करीब 2.5-3 घंटे की मेहनत के बाद पुलिस उस कमरे में पहुंची जहां से वो आईडी एग्जीक्यूट हो रही थी। तो डेविड पकड़ा गया और पकड़ते हुए जब पुलिस आई तो उसने खुद को सरेंडर किया और बड़े हंसते हुए कहा कि मुझे तो पता था कि आप लोग मुझ तक पहुंच जाओगे और मैं चाहता था कि जो मेरी कहानी है वो सबको पता चले। पुलिस ने जब उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया और ये लोग कौन थे, तो उसने बताया कि ये सब मेरी मदर, मेरे फादर, मेरी सिस्टर, मेरी ग्रैंड मदर थी और ये सब लोग मेरी जिंदगी को खराब करने के लिए जिम्मेदार थे। जब पुलिस ने पूछा क्यों, तो उसने जवाब दिया कि ग्रेजुएशन में मेरे मार्क्स 12th में कम आए थे, तो ग्रेजुएशन में मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला और मुझे टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट था, लेकिन मेरे घर के लोगों ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने को मजबूर किया। और एक दिन मैं यहाँ के बेस्ट कॉलेज के बाहर खड़ा होके सिर्फ लोकल फूड ईट कर रहा था। मेरी सिस्टर को लगा कि मेरा एडमिशन इसमें हो गया है और उसने इस बात का पूरे रिश्तेदारी में ढिंढोरा पीट दिया। किसी ने जाकर ये भी नहीं देखा कि सच में क्या है सच्चाई, और मैं इतना डरपोक था कि मैं किसी को बता नहीं पाया कि सच्चाई ये थी कि मेरा एडमिशन उस कॉलेज में तो दूर दूर तक नहीं हुआ था। इवन मैं इतना कम मार्क्स लेके आया था कि मैं नॉर्मल कॉलेज में भी मेरा एडमिशन नहीं हुआ।
अब मैंने जैसे तैसे 3 साल तो निकाल दिए, लेकिन 2 दिन बाद अब ग्रेजुएशन सेरेमनी होने वाली थी और वहां पर ये लोग जाने के लिए सबको इन्होंने ढिंढोरा पीट दिया था और सबको इनवाइट कर रहे थे कि 2 दिन बाद जब रिजल्ट आ जाएगा उसके 2 दिन बाद घर पे एक बड़ी सी पार्टी होगी और उसमें सब आएंगे और सबको मेरा रिजल्ट दिखाया जाएगा। जबकि सच्चाई ये थी कि मैं तो कॉलेज में था ही नहीं। अब मुझे किसी को ये बोलने की हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने यही रास्ता निकाला, क्योंकि ज्यादा बेइज्जती ना मेरे पापा सह पाते तो वो वैसे भी मर जाते, मम्मी पापा को देखकर मर जाती, दादी का हार्ट फेल तो वैसे ही हो जाना था, और मेरी सिस्टर वो तो इस सब के पीछे रीजन ही थी, क्योंकि किसी ने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। तो मैं बस गेम खेलता था, मुझे इसी में आनंद आता था और मैं पैसे भी कमा रहा था। लेकिन इन सब के छोटे से प्रेशर की वजह से मुझे अपनी जिंदगी से हाथ न धोना पड़े, इसलिए मैंने इन सबको मार दिया ताकि किसी की बेइज्जती ही ना हो। इस केस को पुलिस ने स्पेशल केस की तरह लिया। अभी उस बच्चे का इलाज चल रहा है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी, किसी भी चीज को लत मत बनने दो जिससे कि पूरा का पूरा परिवार ही तबाह हो जाए। तो बस यही जानकारियां हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखो। और मैं ये कहानियां सिर्फ इसलिए सुनाती हूँ ताकि आपको इससे कुछ समझ आए, ना कि आपको हर्ट करने के लिए। तो लव यू ऑल, टेक केयर। अपना और अपनों का ध्यान रखो, अपने फैमिली का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है।